हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? अगेन यूर मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लस अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट फोर्थ ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। तो वहाँ हमने जो डिस्कस किया था कुछ टॉपिक जैसे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द सॉलिड कैटालिस्ट एंड व्हाट इज़ द शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट एंड एंजाइम कैटालिसिस। तो हमने इस पूरे जो प्रोसेस को ढंग से डिस्कस किया था, जहाँ हमने एंजाइम कैटालिसिस की मैकेनिज्म को भी डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट फिफ्थ ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। तो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द कॉलॉइड्स। देखिए, हमने जब पार्ट वन लिया था सरफेस केमिस्ट्री का, तो वहाँ हमने ये बताया था कि इस पूरी की पूरी सरफेस केमिस्ट्री में हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाज द एड्जॉर्प्शन, जो हमने कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा है। सेकंड वाज द कैटालिसिस, जहां हमने पूरा कैटलिस्ट, व्हाट इज द कैटालिसिस, व्हाट इज द एंजाइम कैटालिसिस, इसको हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज द कॉलॉइड्स। देखिए, जो सॉल्यूशन होता है वो उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो टाइप के इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। तो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल। दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, साइज के पार्टिकल्स होते हैं। तो उस पार्टिकल साइज के बेस पर तीन टाइप के जनरली सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट इज द ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन, थर्ड इज द सस्पेंशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या पार्टिकल साइज होती है, उसके बेस पर इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। अब देखिए, हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन, तो इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है दैट इज द लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से साइज क्या होता है इसका, कम होता है। इसी को हम कह सकते हैं 10 एंगस्ट्रम। तो सारी यूनिट क्या है, सेम ही टाइप की है, बस इसका क्या है, मेजरमेंट अपने अलग अलग टाइप से कर रखा है। कभी मीटर में, कभी नैनोमीटर में, कभी क्या कर रहे हैं, हम एंगस्ट्रम में कर रहे हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल जो साइज होगा वो लेस देन क्या होगा, 10⁻⁹ मीटर, मीन्स 1 नैनोमीटर से कम होगा। अब जब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, दैट इज द कोलोइडल सॉल्यूशन, तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ जो साइज होती है पार्टिकल की वो बिटवीन होती है 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर। इसका मीन्स क्या होगा कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में इसकी साइज रहेगी। इसको यदि एंगस्ट्रम में देखें तो ये साइज जो होती है 10 एंगस्ट्रम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रम के बीच। तो अलग अलग जो यूनिट में अपने इसका मेजरमेंट किया गया है। तो आपको केवल ये याद रखना है मीटर वाला, जो इजी रहेगा आप सबके लिए। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है सस्पेंशन। सस्पेंशन में साइज जो होती है पार्टिकल की बहुत ही ज़्यादा होती है। तो पार्टिकल बिगर साइज के होते हैं। तो आप देख सकते हैं मोर देन 10⁻⁻⁶ मीटर। 10⁻⁻⁶ मीटर का मीन्स होता है 1 माइक्रोमीटर। ये साइज में रहेगा। इसको यदि नैनोमीटर की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर और ग्रेटर देन 10,000 नैनो एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये था पार्टिकल की साइज के बेस पर तीन टाइप के सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया था। ओके, अब देखिए एक डायग्राम दिया गया है, वहाँ पर हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इनके लिए डायग्राम्स को शो किया कि वहाँ पर पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हमने इस डायग्राम को अरेंज किया। देख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन में साइज बहुत छोटा है पार्टिकल का, कोलोइडल में थोड़ा साइज क्या हुआ, बिगर हुआ, और सस्पेंशन में देखिएगा साइज बहुत ज़्यादा है पार्टिकल का। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू साइज हम तीन टाइप से डिस्कस कर सकते हैं सॉल्यूशन को। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो हमने डिस्कस किया था, हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था सॉल्यूशन, दैट वाज द ट्रू सॉल्यूशन। अब जो पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर द कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए तीनों टाइप के सॉल्यूशन में क्या क्या डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पार्टिकल साइज की बात करें, जो अभी हमने डिस्कस किया था पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन में, कोलोइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में, तो क्या क्या साइज होती है। यहाँ साइज को सेंटीमीटर में बताया गया है, तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। जो भी हमने देखा था कि ट्रू सॉल्यूशन में जो लेस देन होता है 1 नैनोमीटर, जो भी हमने डिस्कस किया था, मीन्स 10⁻⁹ मीटर को होता है। और यहाँ कोलोइडल की बात करें तो यहाँ जो होता है वो हम कह सकते हैं कि 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर। सस्पेंशन में क्या था, ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ओके, तो ये साइज इनका डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब बात करें विजिबिलिटी की, तो आप देखिएगा
ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। इट मीन्स ये नॉट विजिबल विद द एनी ऑफ द ऑप्टिकल मीन्स, मतलब किसी भी आप माइक्रोस्कोप दे सकते हैं उसमें आप इसको विजिबल नहीं कर सकते। अब बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो ये क्या है, इमेजेस जो है आर विजिबल अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। मीन्स जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप इस सॉल्यूशन को देखोगे ना तो आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे। इसके बाद बात करें सस्पेंशन की, तो वो क्या है, विजिबल होते हैं विद द नेकेड आई। इसका मतलब आप नॉर्मल इसको आई से इसमें देख सकते हैं, इसको विजिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसकी है दैट इज द सेपरेशन विद द फिल्टर पेपर। जो एक नॉर्मल फिल्टर पेपर जो हम लैब में यूज करते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उससे इसको फिल्टर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जब फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर किया तो पार्टिकल्स है वहां से क्या होता है इसके अंदर ये क्रॉस कर जाते हैं इस फिल्टर पेपर से। इसका मतलब आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते। ऐसा ही कंडीशन क्या होती है कोलोइडल में होती है, यहाँ भी इसमें पॉसिबल नहीं है इसको फिल्टर करना। इसका मतलब ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से क्या हो जाता है इसके अंदर पार हो जाएंगे, उसको क्रॉस कर देंगे। जबकि सस्पेंशन में पार्टिकल साइज इतना ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है कि यहाँ पर आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। जब यह फिल्टर पेपर से हम सस्पेंशन को फिल्टर करेंगे तो वो पार्टिकल वहाँ पर आपके फिल्टर पेपर के ऊपर अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसका मतलब इनका डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ये डिफ्यूज रेडियली बहुत ही फास्टली करते हैं। जबकि कोलोइडल में थोड़ा साइज क्या होता है ज़्यादा होगा, इसलिए पार्टिकल थोड़ा सा हैवी हो जाता है, इसलिए डिफ्यूज थोड़ा सा करेगा लेकिन स्लोली स्लोली करेगा। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल डिफ्यूज नहीं करते हैं, इसका मीन्स इनका डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी नेचर। तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन होता है होमोजेनस, वहाँ हमने डेफिनेशन भी दिया था कि द सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। इट मीन्स जब ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं इट इज होमोजेनस। बट कोलोइडल एंड सस्पेंशन जो होते हैं दैट आर द हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। अब बात करें सेटिंग। सेटिंग का मीन्स क्या होता है कि पार्टिकल जो किसी भी कंटेनर के जो बॉटम में सेटल डाउन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, इसके बेस पर हम देख रहे हैं। देखिए ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि कंप्लीटली क्या डिजोल्व होते हैं पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर। इसका मतलब ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, आपको एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखता है, वेरी वेरी क्लियर सॉल्यूशन आपको विजिबल होता है, इसलिए सेटल डाउन नहीं होते हैं। जबकि कोलोइडल की हम बात करते हैं तो ये सेटल डाउन होंगे लेकिन सेंट्रीफ्यूजन करेंगे इसका तब जाके होगा, अदरवाइज इसके अंदर नहीं होते। पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसमें ब्राउनियन मोमेंट होती है जिसके थ्रू पार्टिकल्स क्या करते हैं वो मूव करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे जब इसको कोलोइडल सॉल्यूशन को आगे हम पढ़ेंगे तब। अब नेक्स्ट सस्पेंशन की बात करते हैं। ये सेटल डाउन होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स बहुत लार्ज साइज में होते हैं, जिससे ये हैवी हो जाते हैं। हैवी होने से क्या होगा, ये ग्रेविटी के इफेक्ट से क्या होगा, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट देखो क्या होता है कि ये कोलोइडल सॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। इसमें जो जब आप किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आप लाइट को पास करते हैं ना, तो लाइट के जो रेज होती है वो कोलोइडल पार्टिकल से स्कैटर हो जाती है। इससे क्या होता है, एक कुछ विजिबल पाथ जो दिखता है दैट इज द टिंडल इफेक्ट होगा। तो वो क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन में होगा नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है ये ऑब्जर्व नहीं होगा। इसको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट। तो आगे आपके एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं दैट इज द कोलोइडल सॉल्यूशन। वहां पे क्या होता है शो होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है टिंडल इफेक्ट। अब सस्पेंशन की बात करें, यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सर्टेनिटी नहीं है इसमें। कुछ सॉल्यूशन सस्पेंशन जो होते हैं वो शो करेंगे, कुछ इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज पर। ओके, अब नेक्स्ट होता है ब्राउनियन मोमेंट, जो कि ट्रू सॉल्यूशन में शो नहीं होती है, कोलोइडल में शो होती है और सस्पेंशन में शो कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में हमने को डिफरेंशिएट इसमें किया है। तो इजीली आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। देखिए अभी हमने डिस्कस किए थे 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, साथ में क्या होता है सस्पेंशन। तो कोलोइडल स्टेट होती क्या मैटर की, ऐसी स्टेट जहां पे जो पार्टिकल का साइज जो होगा वो जो होता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसका मीन्स ये हो गया कि 10 की पावर 6 मीटर से लेकर 10 की पावर
9 मीटर। इस रेंज में यदि पार्टिकल साइज होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर, दैट इज द कॉलॉइडल सिस्टम। अब देखिए साइज इतना होता है कि यहाँ पर जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है ना, उससे तो क्या होता है, ये पास हो जाते हैं, मतलब इससे ये छन जाते हैं, इससे पार हो जाते हैं। लेकिन जो आपके एनिमल मेम्ब्रेन है या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है, उससे ये जो पास नहीं हो पाते हैं। और ये सिस्टम कैसा होता है, हेट्रोजेनस, जो भी मैंने डिस्कस किया था कि कॉलॉइडल सिस्टम हेट्रोजेनस होता है। सस्पेंशन में क्या होता है, हेट्रोजेनस होगा। ट्रू सॉल्यूशन क्या होगे, हेट्रोजेनस ना होके होमोजेनस होते हैं। अब देखिए सपोज ये फिल्टर पेपर है, ठीक है, जो आप लैब में यूज करते हैं नॉर्मली, इसके पोर का साइज जो होता है वो, जैसे मान लो सपोज ये पोर का साइज है, और जो कोलोडल पार्टिकल होते हैं वो इससे थोड़े से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं कोलोडल पार्टिकल। इसलिए क्या होते हैं, इस फिल्टर पेपर से जनरली क्या होते हैं, पास कर जाते हैं, इसको पार कर जाते हैं, इससे छन जाते हैं। जबकि एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर पोर साइज बहुत ही छोटा होता है एनिमल मेम्ब्रेन में, इसलिए कोलोडल पार्टिकल यहाँ से पार नहीं हो पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, बट एनिमल मेम्ब्रेन या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, ये पास नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द फेजेस ऑफ द कोलोइडल स्टेट। जिस टाइप से हमने ट्रू सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, वहाँ हमने देखा था कि टू टाइप की फेजेस होती है, टू टाइप के कंपोनेंट होते हैं, जस्ट इज द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। उसी टाइप से कोलोइडल सिस्टम होता है, या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन में दो टाइप की फेजेज होगी। फर्स्ट इज द डिस्पर्स्ड फेज, सेकंड इज द डिस्पर्जन मीडियम। जो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट था, ध्यान दीजिएगा, जो हमने सॉल्यूट को डिस्कस किया था वो यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। जहां वो सॉल्वेंट था वो यहाँ पर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। मीन्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा। इसी टाइप से क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का जो मिक्सचर है, दैट इज द कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो डिस्पर्स्ड फेज का मीन्स क्या होगा, जो सब्सटेंस किसी भी मीडियम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज। और ध्यान देना, ये जो सब्सटेंस होंगे वो कोलोइडल साइज के पार्टिकल के फॉर्म में क्या होंगे, मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मीन्स इनका साइज जो है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, तो वो डिस्पर्स्ड फेज काउंट की जाएगी। अदरवाइज वो डिस्पर्स्ड फेज नहीं होगी, वो सिस्टम कोलोइडल नहीं होगा। इसका मीन्स क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी एज ए कोलोइडल साइज पार्टिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो मीडियम इन विच द सब्सटेंस इज द डिस्पर्स्ड, मीन्स जो डिस्पर्स्ड फेज जिस मीडियम में डिस्पर्स्ड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसी को हम कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। जैसे कि वहाँ सॉल्वेंट था, यहाँ क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। वहाँ सॉल्यूट था, यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। इस डायग्राम को आप देखिएगा, इस डायग्राम में आप देखकर इजीली समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्पर्स्ड फेज, व्हाट इज द डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ हम कोलोइडल सोल ले रहे हैं सिल्वर का वाटर में। तो देखिए यहाँ पे जो सिल्वर है वो है डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर यहाँ पर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। तो इस टाइप से पार्टिकल जो है कोलोइडल रेंज के हैं, जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और ये जो वाटर है यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम के फॉर्म में इसको डिस्पर्स कर रहा है, या फिर इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल डिस्पर्स्ड हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस डायग्राम को आप एग्जाम में जरूर बना के आएँ, इससे क्या होता है, एग्जामिनर बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा और मार्किंग भी इसमें अच्छी होती है बाद में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स। देखिए जब कलर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो 3 टाइप से हम करेंगे, 3 बेसिस है इसके। फर्स्ट बेसिस जो इसका है, फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। इसका मतलब क्या है, जो सब्सटेंस डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, जो डिस्पर्जन मीडियम है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, उनका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। जहां हमने ट्रू सॉल्यूशन में 9 टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, 9 टाइप के, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में 3 कैटेगरी थी, लिक्विड में 3 कैटेगरी थी, गैसेस में क्या थी, 3 कैटेगरी थी। उसी टाइप से क्या है यहाँ पे भी क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की क्या क्या फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको इस टाइप से हम क्लासीफाई करके इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, कि डिस्पर्स्ड फेज जो डिस्पर्स्ड हो रही है, डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर डिस्पर्स्ड हो रही है, उनके बीच व्हाट इज द इंटरेक्शन, वहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहे हैं या वीक अट्रैक्शन हो रहे हैं, उसके बेस पर क्या होगा, हम दूसरा कैटेगरी क्लासीफाई करेंगे। थर्ड जो कैटेगरी है, दैट इज द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, कि जो
पार्टिकल डिस्पर्स फेज के अंदर है उसका टाइप कैसा है, कि वो स्मॉल है या फिर पहले से लार्ज है, तो उसके बेस पे हम डिस्कस करेंगे तीनों टाइप के जो क्लासिफिकेशन को डिटेल में विद एग्जांपल्स। ओके, नाउ फर्स्ट क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। देखिए ये आपके सामने टेबल शो हो रही है, इस टेबल को इजीली आप समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। पहले जो देखिएगा इसका फर्स्ट कॉलम है, दैट इज फॉर द डिस्पर्स्ड फेज, मीन्स जो कि फेज डिस्पर्स्ड हो रही है एज ए कोलोइडल साइज पार्टिकल। सेकेंड आपका डिस्पर्जन मीडियम। थर्ड है दोनों के मिक्स होने से किस टाइप का कॉलॉइड फॉर्म होता है, दैट इज द टाइप ऑफ कॉलॉइड। फोर्थ जो कॉलम है दैट इज फॉर द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फेजेस के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं आपने डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों आपने सॉलिड लिया है, तो इस टाइप ऑफ कॉलॉइड क्या हो जाएगा, दैट इज द सॉलिड सॉल्ट। ओके, सॉलिड सॉल्ट, ध्यान देना, सॉलिड इन सॉलिड मीन्स सॉलिड सॉल्ट इसकी कैटेगरी है। देखिए आपने जेम स्टोन देखे, जैसे कि आपके होता है ना वो डायमंड, सॉरी पुखराज होते हैं, पन्ना होता है, वो सारे के सारे जेम स्टोन होते हैं, वो इसमें क्या सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर होता है एज ए कोलोइडल सिस्टम के लिए। सम कलर्ड ग्लास, कुछ कलर्ड ग्लासेस आते हैं, वो भी क्या होते हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं सॉलिड सोल के। इसके बाद बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द सोल। देखिए सोल का मीन्स क्या है, डिस्पर्स्ड फेज होगा सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इसमें क्या होगा, लिक्विड। आप इसको इससे भी समझ सकते हैं, देखिए सोल, सो एस ओ का मीन्स सॉलिड, एल का मीन्स लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अब देखिए बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि हम बात करते हैं पैंट्स, जो हम पैंट करते हैं वॉल पे, जैसे कि एशियन पेंट, नेरोलक वगैरह आते हैं ना, उसमें क्या होता है सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में डिस्पर्स्ड होते हैं। इसी टाइप से सेल फ्लूइड है, सेल फ्लूइड में क्या होता है, देखो प्लाज्मा होता है डिस्पर्जन मीडियम, उसके बाद जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारे के सारे क्या होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज होती है। मडी वाटर, जो मडी वाटर हम देखते हैं तो उसमें सारे क्या होते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेस्टेज जो होता है वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। ओके, नाउ थर्ड कैटेगरी जो है सॉलिड इन गैसेज, मीन सॉलिड तो क्या डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम इसमें आपके क्या है, गैसेज है, तो इसको हम कहेंगे एरोसोल। देखिए इसका मीडियम क्या है, इसका मीडियम है गैसेज, तो इसको बोलेंगे हम एरोसोल कहेंगे। जैसे कि स्मोक एंड डस्ट, आपने स्मोक देखा होगा, स्मोक में क्या होता है सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं ना वो एटमोस्फियर के अंदर क्या होते हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। डस्ट भी ऐसा ही होता है, जो मिट्टी के पार्टिकल, जो सैंड के पार्टिकल होते हैं ना, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं पूरे के पूरे एनवायरमेंट में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दैट इज द सॉलिड इन गैसेस टाइप का कॉलॉइड होता है। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी जो है, यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज में ले रहे हैं हम लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम में हम क्या ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, जेल। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था सोल, सोल एंड जेल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में ये दो पूछे जाते हैं, आगे आएगा इमल्सन, ये तीन जो कैटेगरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सॉलिड में हमने लिया था सोल, एस ओ एल, एस ओ का मीन्स क्या होता है सॉलिड, एल का मीन्स क्या है लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा। लेकिन जेल में क्या होता है देखिएगा, इसका ऑपोजिट होता है, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, तो सोल का ऑपोजिट क्या होगा, जेल होगा। जैसे कि चीज होती है, जेलीज वगैरह होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं ना, तो अपने चीज वगैरह जानते हो जो पिज्जा वगैरह में यूज करते हैं, जेलीज वगैरह, जस्ट जेली आती है आजकल, तो बहुत सारी चॉकलेट भी चल रही है जेली की, तो जेली वगैरह वो सारा सारा क्या होता है, जेल होता है। इसके बाद है लिक्विड इन लिक्विड, दोनों क्या है, लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या लिक्विड फॉर्म में आएगा, इसका नेम होता है इमल्शन। जैसे कि मिल्क है आपका, मिल्क में क्या होती है, जो फेट्स होती है ना वो क्या होती है, वाटर में डिस्पर्स्ड होती है। हेयर क्रीम है, बटर है, सारा का सारा क्या इमल्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, गैस इसमें क्या डिस्पर्जन मीडियम में, इससे क्या बनेगा एरोसोल। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वाला एरोसोल था पहले वाला, वो सॉलिड इन गैस वाला था, अब जो एरोसोल फॉर्म हुआ दैट इज द लिक्विड इन गैस वाला है। जैसे कि फोग है, मिस्ट है, क्लाउड है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, सारे के सारे क्या होते हैं, देखा होगा आपने कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और लिक्विड जो होती है इसके अंदर वो गैसेस में क्या होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब भी आप स्प्रे करते हैं तो उससे लिक्विड बाहर निकलता है, वो गैसेस में क्या होता है, एनवायरमेंट में क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फोग देखा होगा, फोग का मतलब क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होती है ना वो एटमोस्फियर के अंदर क्या होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है गैसेस इन सॉलिड। इसका मतलब क्या होगा कि डिस्पर्स्ड फेज तो गैस है, डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इसमें जो कॉलॉइड बनेगा ना, दैट इज द सॉलिड सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे क्या सॉलिड फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या होता है, गैस के पार्टिकल जो है वो डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड के अंदर क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्यूमिक स्टोन होता है, फॉर्म रबर होता है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके होते हैं। प्यूमिक स्टोन में क्या होता है, गैसेस भरी होती है, सॉलिड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज द गैस इन लिक्विड। तो गैस इसमें क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे फॉर्म। ये प्योरली फॉर्म होता है। पहले वाली कैटेगरी क्या थी, गैस का सॉलिड में था, इसको हम कहेंगे सॉलिड फॉर्म। ओके, जो सॉलिड स्टेट में होगी। और गैस का लिक्विड में क्या होता है, ये होता है फॉर्म। ये थोड़ा सा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं फ्रोथ, जो झाग होते हैं ना, व्हिप्ड क्रीम होती है, और आपके जो सॉप लेदर होता है, जो साबुन के जो झाग बनते हैं ना, वो सोप लेदर, उसमें गैसेस के पार्टिकल जो क्या होंगे, लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा है, दैट इज द डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। अब देखिए, हमने जो ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था उसमें 9 कैटेगरीज ली थी। लास्ट कैटेगरी वहां पे थी गैस इन गैस। देखो, जो ट्रू सॉल्यूशन में गैस इन गैस भी था ना, तो वहां पर क्या था, डिफरेंट टाइप के गैसेस का मिक्सचर था। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं कोलोडल सॉल्यूशन, ये वाली कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गैसेस का जो मिक्सचर होता है दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन, नॉट कोलोडल सॉल्यूशन। यहाँ पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए कोलोडल सिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द कोलोडल सिस्टम। अब देखिए, यहाँ जो आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं कोलोडल सिस्टम, उसको हम देखेंगे। पहला आपका है सोल। सोल का मतलब क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट आपका जेल्स, लिक्विड इन सॉलिड। सोल और जेल के अंदर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, अपोजिट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट आपका इमल्सन। इमल्सन में क्या, बोथ आर लिक्विड। लिक्विड ही क्या डिस्पर्स्ड फेज है, लिक्विड ही आपके क्या डिस्पर्जन मीडियम है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्पर्जन मीडियम लेंगे, उस मीडियम के बेसिस पे इसका सोल का क्या नेम होगा वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इफ डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, वाटर को हम क्या बताते हैं, एक्वा भी कहते हैं, हाइड्रो भी बोलते हैं, पता होगा आपको। तो इसका नेम हो जाएगा एक्वा सोल या फिर हाइड्रोसोल। इफ डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, इफ डिस्पर्जन मीडियम इज अल्कोहल, देन सॉल विल बी द अल्कोसोल। If dispersion medium is benzene, then sol will be benzosol. If dispersion medium is gases, then sol will be the aerosol. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्पर्जन मीडियम से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल, जेल, इमल्सन, 3 जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो एग्जाम्स में बहुत ही कम रेयर केस में पूछते हैं, इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्स में मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी है आपका है, that is the depending upon the nature of the interaction between dispersed phase and the dispersion medium। कि dispersed phase and dispersion medium के बीच interaction कैसा है, इसमें attraction हो रहा है या फिर repulsion हो रहा है, या attraction strong हो रहा है, weak हो रहा है, उसके बेस पर है। तो यहाँ 2 टाइप के हम colloids डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द लायोफिलिक colloids, इट मीन्स सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग। इसका मीन्स क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दिस इज द लायोफिलिक, मीन्स यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। फिलिक मीन्स अट्रैक्शन, फिलिक का मीन्स ही क्या होता है, अट्रैक्शन। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लायोफोबिक। फोबिक का मीन्स क्या होता है, रिपल्सन। यहाँ पर क्या होता है, सोलवेंट रिपलिंग। सोलवेंट रिपलिंग का मतलब हुआ कि जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच किसी टाइप का अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसका मीन्स इसको आप इजीली फॉर्म नहीं कर सकते। जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां इसको इजीली फॉर्म कर सकते हैं, जहां अट्रैक्शन कम होता है या फिर अट्रैक्शन होता ही नहीं है, रिपल करते हैं, इट मीन्स वहां पर इसको इजीली फॉर्म नहीं कर सकते। अब देखिए, यदि यहाँ पर इन दोनों कैटेगरी में वाटर को आपने एज ए डिस्पर्जन मीडियम यूज किया है, इट मीन्स द टर्म यूज्ड आर द हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक। मीन्स यहाँ पर आपको हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वाटर लिया है, तो वाटर इज ए डिस्पर्जन मीडियम। जिस टाइप से भी आपने सोल देखा था, सोल में वाटर क्या था, डिस्पर्जन मीडियम था, तो वहां आपने एक्वा सोल या फिर हाइड्रोसोल। यहाँ पर आपने वाटर को लिया डिस्पर्जन मीडियम की तरह, तो आप यूज करोगे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक।
अब देखिए फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द लायोफिलिक कॉलॉइड्स मींस सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग। इसको हम हाइड्रोफिलिक सोल भी हम कह सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर। होता क्या है कि आप इनको जनरली वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर मीन्स डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करते हैं, तो क्या होता है डायरेक्टली कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स आपको कोई स्पेशल टाइप का मेथड यूज नहीं करना। एक आप क्या कीजिए, कंटेनर लीजिए, कंटेनर में आप क्या कीजिए, डिस्पर्जन मीडियम को आप यहाँ पर ले लीजिएगा। ये क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। और डिस्पर्जन मीडियम आप लेकर यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ या सम अमाउंट ऑफ आप डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पर ले लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इसके बाद इसको आप क्या करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज लेके इसको मिक्स करते हैं। तो जनरली नॉर्मल मिक्सिंग या इसको शेक करते हैं ना, तो ही इसमें कोलोइडल सोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, जनरली गम होता है, जिलेटिन होता है, स्टार्च होता है, रबर होता है, ये वाले इजीली कोलोइडल सोल का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी को हम कहेंगे लायोफिलिक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्पर्स्ड फेज थी वो डिस्पर्जन मीडियम था, इसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। इससे इजीली क्या होता है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं और आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो दीज आर द लायोफिलिक कॉलोइड। इसका नेम ही देखिएगा, सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, जो डिस्पर्जन मीडियम को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, दीज कोलोइडल सोल्स आर फॉर्म डायरेक्टली मीन्स इजीली फॉर्म कर सकते हैं नॉर्मल मिक्सिंग से, नॉर्मल शेक करने से। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक कोलोइड मीन्स इसको इंट्रिंसिक कहते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि इसको बाहर से आपने कोई फैक्टर यूज नहीं किया है, स्पेशल आपने मेथड यूज नहीं किया है, नॉर्मल आपके इंटरनली ये फॉर्म हो गया, दैट इज द इंट्रिंसिक कोलोइड। अब देखिए, इफ डिस्पर्स्ड फेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम, वो कैसे होगा, सपोज आपने इवापोरेशन किया, इससे क्या होगा, डिस्पर्स्ड फीड एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों आपस में क्या हो गए, बाहर हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो द सोल कैन बी मेड अगेन बाय सिंपली रीमिक्सिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम एंड शेकिंग। सो दीज आर कॉल्ड एज द रिवर्सिबल सोल। देखिए, आपने पहले क्या किया, सोल बनाया, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम को आपने मिक्स करके सोल बनाया। सपोज आपने कुछ प्रोसेस से दोनों को अलग अलग किया, मीन्स डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम को आपने सेपरेट किया। अब आप चाहते हैं कि वापस इसका सोल का फॉर्मेशन हो, तो आप क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों को वापस मिक्स कीजिएगा, उसको शेक कीजिएगा, तो इससे वापस आप सोल को रीजनरेट कर सकते हैं। इट मीन्स दीज आर द रिवर्सिबल मीन्स प्रोसेस आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। दीज आर क्वाइट स्टेबल मीन्स ये जनरली क्या होते हैं, लायोफोबिक की कंपेरिजन में क्या होंगे, स्टेबल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप कैनॉट बी इजीली प्रेसिपिटेट, इसको आप इजीली प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते। यदि आप इसको प्रेसिपिटेट करना चाह रहे हैं तो आपको हाई अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट जानते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है कि जहाँ पर जैसे मतलब NaCl की बात करें तो Na प्लस है, Cl माइनस है, कैटाइन एक यहाँ पे क्या हो गया, एनाइन हो गया। यदि आप हाई अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं तो ही ये कोलाइडल सोल क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, अदरवाइज ये प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। ये जनरली स्टेबल होते हैं लायोफोबिक की कंपेरिजन में। ओके, तो दीज आर स्टेबल सोल। तो आई थिंक क्लियर है लायोफिलिक। आगे हम दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में। और देखिएगा, इसके एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे गम है, स्टार्च है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, प्रोटीन सोल, जनरली ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। जो भी लायोफिलिक सोल है, ये सभी के सभी नॉर्मली ऑर्गेनिक नेचर के होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और जो लायोफोबिक होते हैं दैट इज द इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ओके, नाउ सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज द लायोफोबिक कॉलॉइड, इट मीन्स सॉल्वेंट रिपेलिंग। यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। जब इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा तो आपस में मिक्स नहीं होंगे, जब मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये इजीली कोलोइडल सोल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो अब आप इनका कोलोइडल सोल फॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपको स्पेशल टाइप के मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे, लायोफोबिक सोल कहेंगे। एंड जो ये सब्सटेंस होते हैं, है ना, जिस जो सब्सटेंस जैसे कि मान लो डिस्पर्स्ड फेज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, लायोफोबिक पार्टिकल्स कहेंगे या लायोफोबिक सब्सटेंस हम कह सकते हैं। अब जनरली इसमें क्या होता है, जैसे कि मेटल्स है, आपने सिल्वर लिया, कॉपर लिया, गोल्ड लिया। अब आप गोल्ड को वाटर से मिक्स करते हैं तो क्या कभी सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, क्या नहीं हो सकता ना, क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल नीचे क्या होते हैं, बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब आपको स्पेशल टाइप के मेथड यूज करने पड़ेंगे।
इस टाइप के कोलोइडल सोल को प्रिपेयर करने के लिए। अब देखिए, दीज सोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड, मीन्स आपको स्पेशल टाइप के मेथड यूज करने पड़ेंगे, डायरेक्टली फॉर्म होते नहीं है। इट मीन्स इसका नेम हो जाएगा एक्सट्रिंसिक कॉलॉइड। दीज आर द एक्सट्रिंसिक। जो लायोफिलिक थे वो इंट्रिंसिक है, ये क्या एक्सट्रिंसिक है, मीन्स आपको एक्सटर्नल फैक्टर यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये कॉलॉइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। दीज आर अनस्टेबल, मीन्स क्या हुआ कि आप इनको इजीली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। आपने स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया, जैसे आपने स्मॉल अमाउंट में इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया ना, इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते ही इसमें क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्योंकि जो कोलॉइड पार्टिकल होते हैं ना उस पर चार्ज होता है, या तो होगा नेगेटिव या फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो वो क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो कोलॉइड से जो पार्टिकल होते हैं वो अपने से जो ऑपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे, फिर इनमें क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, फिर ये हैवी हो जाएंगे और बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। इट मीन्स इजीली इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपने यदि इसको एक बार प्रेसिपिटेट कर दिया तो उसके बाद इनको वापस सिंपल आपने ऐड किया, सिंपल मिक्सिंग किया, उससे कोलोइडल सोल का प्रिपरेशन नहीं होगा। इसका मीन्स क्या होगा, दीज आर इरिवर्सिबल सोल, ये इरिवर्सिबल होते हैं। लायोफिलिक क्या थे, रिवर्सिबल, क्योंकि आपने इसको अलग किया, वापस मिक्स किया, वापस क्या बन जाएगा, कोलोइडल सोल का प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन लायोफोबिक को यदि आप एक बार अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वापस इस डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करके आप सोल को प्रिपेयर नहीं कर सकते, मीन्स दीज आर इरिवर्सिबल। ओके, एग्जाम्पल देखिए, सल्फर सोल, गोल्ड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, जितने भी ये सोल है सारे के सारे इनऑर्गेनिक नेचर के हैं, जबकि लायोफिलिक में क्या थे, ऑर्गेनिक नेचर के थे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, लायोफिलिक में ऑर्गेनिक नेचर के, लायोफोबिक में इनऑर्गेनिक नेचर के। क्लियर है सब कुछ। अब देखिए, हम कुछ डिफरेंस को स्टडी करेंगे दोनों में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। तो यहाँ हमने कुछ डिफरेंस लिए हैं, तो इजीली आप यहाँ पे इसको स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट देखिएगा, लायोफिलिक में दे कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली बाय द डायरेक्टली मिक्सिंग द डिस्पर्स्ड फेज विद द डिस्पर्जन मीडियम, मीन्स आपने इजीली मिक्स किया तो सोल का प्रिपरेशन हो सकता है। दे कैनॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, दीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स। पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। दे हैव एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम, मीन्स क्या होगा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन होगा। दे डोंट हैव द एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम, मीन्स लायोफोबिक के केस में क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है। लायोफिलिक में देखिए, दे आर क्वाइट स्टेबल एंड कैनॉट बी इजिली प्रेसिपिटेट। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये स्टेबल होते हैं, इजीली आप इसको प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते। फिर भी आपको इनको प्रेसिपिटेट करना है तो आपको हाई अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करना होगा। लायोफोबिक में देखिएगा, दे आर द लेस स्टेबल एंड कैन बी इजिली प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट यूज कीजिएगा, इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, जबकि लायोफिलिक में ऐसा नहीं होता है। ये आपके कुछ डिफरेंस थे। अगेन कुछ डिफरेंस और देखेंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस लायोफिलिक में, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, वंस प्रेसिपिटेट कैन रिफॉर्म द कोलोइडल सोल बाय सिंपल रिमिक्सिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। ये रिवर्सिबल होंगे, यदि आपने इसको एक बार सेपरेट किया, प्रेसिपिटेट किया, तो वापस आप डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम के साथ सिंपली रिमिक्सिंग से, शेकिंग से आप इसको वापस कोलोइडल सोल में चेंज कर सकते हैं। जबकि लायोफोबिक में क्या होता है, दीज आर इरिवर्सिबल, मीन्स आपने एक बार इसको प्रेसिपिटेट किया तो वापस आप इसको रिमिक्स करके कोलोइडल सोल का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। क्लियर है सब कुछ। नेक्स्ट देखिए लायोफिलिक में, दीज आर कोल्ड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्यों है कि नॉर्मली दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, इंटरनली फॉर्म हो रहा है, कोई आपने एक्सटर्नल फैक्टर यूज नहीं किया है, सो दीज आर द इंट्रिंसिक। यहाँ पर क्या किया आपने, एक्सटर्नल डिफरेंट टाइप के स्पेशल टाइप के मेथड यूज किए, एक्सटर्नल फैक्टर आपने यूज किए, सो दीज आर एक्सट्रिंसिक कॉलॉइड। अब देखिए लायोफिलिक में, यहाँ पे जो चार्ज होता है ना पार्टिकल पर, वो या तो बहुत ही कम होगा या फिर क्या होगा भी नहीं, तो लिटिल और नो चार्ज। अब जब इस पे चार्ज नहीं होता है तो आप देखिएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट इसके अंदर शो नहीं होगा। यदि लिटिल चार्ज है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, चार्ज नहीं है तो इसके अंदर शो नहीं होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं
अपने से ऑपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको भी हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे क्या लायोफोबिक में पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जो पार्टिकल जो है ना उस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, दोनों में से एक चार्ज होगा। ध्यान दें, कोलोनल पार्टिकल पर दोनों चार्ज साथ नहीं होते हैं, ओनली दोनों में से एक चार्ज होता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। अब देखिए, जब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेंगे, इसका मीन्स दीज शो इलेक्ट्रोफोरेसिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट को यहाँ पर शो करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट क्या चार्ज पे डिपेंड करता है कि ये कैटाइन या फिर एनाइन है ना, वो क्या करेंगे, एनोड या कैथोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसलिए। नेक्स्ट डिफरेंस देखिएगा आप लायोफिलिक में, दे डोंट एक्सिबिट टिंडल इफेक्ट। कि यहाँ पर क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं लायोफोबिक वाले पार्टिकल। और यदि यहाँ पर लायोफिलिक के केस में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है तो बहुत ही कम होगा, बहुत ही लेस होगा, अदरवाइज इसमें होगा नहीं। लेकिन जनरली लायोफोबिक जो है वो एक परफेक्ट टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। जनरली दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, क्योंकि एग्जांपल देखिए इसके गम है, स्टार्च है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, प्रोटीन सोल है, सारे के सारे ऑर्गेनिक है, तो ये ऑर्गेनिक नेचर में होंगे। जनरली दीज आर द इनऑर्गेनिक इन नेचर, जैसे कि सल्फर सोल है, गोल्ड सोल है, फिर हाइड्रोक्साइड हो गया, और AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, तो सारे के सारे क्या इनऑर्गेनिक नेचर में। तो ये डिफरेंस था लायोफिलिक एंड लायोफोबिक टाइप के सोल में। आई थिंक क्लियर है। तो आज हमने कंप्लीट किया है व्हाट इज द कॉलॉइड एंड विच टाइप ऑफ कॉलॉइड्स आर प्रेजेंट, और हमने कॉलॉइड के जो क्लासिफिकेशन की हमने दो कैटेगरी यूज किया है। ठीक है, दो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन लास्ट है वो टाइप ऑफ पार्टिकल के बेस पर जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।